नाज़का लाइन्स। जब मैंने पहली बार इनके बारे में पढ़ा तो एक सवाल दिमाग में अटक गया। कोई इंसान जमीन पर ऐसी आकृतियां क्यों बनाएगा जो जमीन से दिखती ही नहीं। ये कहानी है पेरू के नाज़का रेगिस्तान की, जहां सूखी तपती जमीन पर हजारों साल पहले लकीरें खींची गईं, इतनी विशाल कि उन्हें सही मायने में सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है। नाज़का लाइन्स को लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता ने बनाया था। ये वही समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं उभर रही थीं, लेकिन नाज़का लोग कुछ अलग ही कर रहे थे। ये रेगिस्तान दिखने में साधारण है, पत्थर, धूल और सन्नाटा, लेकिन इसी सन्नाटे में छुपा है इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्य। नाज़का लाइन्स दरअसल जमीन पर बनाई गई विशाल आकृतियां हैं, जिन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। यहाँ सीधी रेखाएं हैं, कई किलोमीटर लंबी, त्रिकोण हैं, घुमावदार रास्ते हैं और जानवरों की आकृतियां भी। एक मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड, एक कुत्ता, यहां तक कि एक इंसान जैसी आकृति भी। सब कुछ इतना सटीक कि आज के जीपीएस और ड्रोन युग में भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, नाज़का लोगों के पास ना उड़ने की तकनीक थी, ना ऊंचाई से देखने का साधन। फिर उन्होंने इतनी परफेक्ट आकृतियां कैसे बनाई होंगी? शोधकर्ताओं ने पाया कि उन्होंने बहुत सरल तरीका अपनाया। ऊपर की काली पत्थर वाली परत हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी दिखाई। इससे लकीरें साफ नजर आने लगीं, और क्योंकि नाज़का रेगिस्तान में हवा और बारिश लगभग नहीं होती, ये आकृतियां हजारों साल तक वैसी ही बनी रहीं। अब सवाल उठता है, इनका उद्देश्य क्या था? पहला सिद्धांत कहता है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक थे। नाज़का लोग प्रकृति और देवताओं में गहरा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि देवता आसमान में रहते हैं, तो शायद ये आकृतियां देवताओं के लिए संदेश थीं, एक तरह की प्रार्थना जो जमीन से आसमान तक जाती थी। दूसरा सिद्धांत पानी से जुड़ा है। नाज़का क्षेत्र में पानी बेहद दुर्लभ था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लकीरें पानी के स्रोतों और भूमिगत जलधाराओं की ओर इशारा करती थीं। यानी ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन बचाने का एक तरीका भी हो सकता है। तीसरा और सबसे चर्चित विचार खगोल विज्ञान से जुड़ा है। कुछ नाज़का लाइन्स सूर्य, चांद और तारों की दिशा में बनी हैं। संभव है इनका उपयोग मौसम और खेती के समय जानने के लिए होता हो। लेकिन सच ये है, आज तक कोई एक सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हुआ। नाज़का लाइन्स अब भी सवाल पूछती हैं, जवाब नहीं देती। 1930 के दशक में जब पहली बार हवाई जहाजों से इन आकृतियों को देखा गया, तो दुनिया हैरान रह गई। तभी जर्मन शोधकर्ता मरिया राइचे ने अपनी जिंदगी नाज़का लाइन्स को समझने में लगा दी। उन्होंने इन्हें नापने, बचाने और दुनिया को समझाने में दशकों लगा दिए। अगर आज नाज़का लाइन्स सुरक्षित हैं, तो इसमें उनका बड़ा योगदान है। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन खतरा अब भी मौजूद है। सड़कें, खनन और मानवीय लापरवाही इन प्राचीन रेखाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाज़का लाइन्स हमें ये सिखाती हैं कि इंसान तकनीक के बिना भी असाधारण सोच रख सकता है। ये याद दिलाती हैं, हर सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं, अपने विचारों से महान बनती है। जब आप नाज़का रेगिस्तान की इन खामोश लकीरों के बारे में सोचते हैं, तो महसूस होता है, कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं होते, कुछ सवाल हमें सोचने के लिए होते हैं। नाज़का लाइन्स भी शायद वही हैं, इतिहास की एक किताब जिसे इंसान ने लिखा और आसमान के लिए छोड़ दिया।